ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज में आज बाबा समझाते, बाबा कहते, मेजॉरिटी आत्माएं मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत, वानप्रस्थ, महादानी, वरदानी बच्चों के पास आएंगी। जैसे अभी आपके जड़ चित्रों के आगे कोई मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर सुख शांति मांगते हैं, कोई तीर्थ स्थानों पर जाकर मांगते हैं, कोई घर बैठे मांगते हैं। जिसकी जहाँ तक शक्ति होती है वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन यथा शक्ति यथा फल की प्राप्ति करते हैं। कोई दूर बैठे भी दिल से करते हैं और कोई मूर्ति के सामने, तीर्थ स्थान व मंदिरों में जाकर भी दिखावे मात्र करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। उन सब हिसाब अनुसार जैसा कर्म, जैसी भावना, वैसे फल मिलते हैं। ऐसे अब समय प्रमाण आप चैतन्य महादानी, वरदानी मूर्तियों के आगे प्रार्थना करेंगे। बाबा कहते जैसे भगत आत्माएं जो हैं मुक्ति की भिखारी हैं, मुक्ति की भीख मांगती हैं, लेकिन भक्ति में क्या है, यथाशक्ति तथा फल मिलता है। जैसी जिसकी शक्ति है, जैसी जिसकी भावना है, वैसा ही फल मिलता है। बाबा कहते कोई तो तीर्थों पर जाते हैं, कोई घर में ही बैठकर मांगते हैं, तो जैसी शक्ति। लेकिन फिर दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा, कोई तो घर बैठे भी दिल से पुकारते हैं, श्रद्धा से पुकारते हैं, और कोई तीर्थों पर भी जाते तो केवल दिखावे के लिए जाते हैं। तो इस रीति भी बाबा कहते जैसी जिसकी भावना होती है वैसा उसको फल वहाँ पर भी प्राप्त होता है। लेकिन बाबा कहते अब आने वाले समय में ये सब भगत आत्माएं जो हैं, मांगने वाली आत्माएं जो हैं, भिखारी आत्माएं जो हैं, वे सब आप चैतन्य मूर्तियों के सामने आएंगी। अभी तक तो आपके जड़ चित्रों के सामने जाकर मांगते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सब आप सबके सामने आएंगे। तो कोई सेवा स्थान रूपी मंदिरों में पहुंचेंगे, कोई महान तीर्थ मधुबन तक पहुंचेंगे, और कोई घर बैठे साक्षात्कार करते दिव्य बुद्धि द्वारा प्रत्यक्षता का अनुभव करेंगे। सम्मुख ना आते भी स्नेह और दृढ़ संकल्प से प्रार्थना करेंगे। बाबा कहते अब आने वाले समय में ये सब आत्माएं कोई तो सेंटर्स तक पहुंचेंगी, कोई मधुबन तक पहुंचेंगे, और कोई घर बैठे ही साक्षात्कार करेगा और साक्षात्कार में ही प्राप्ति का अनुभव करेगा। मनसा में आप चैतन्य फरिश्तों का आह्वान कर मुक्ति के वर्षे की अंजलि मांगेंगे। अपने इष्ट देवताओं को, फरिश्तों को बाबा कहते वो आह्वान करेंगे मनसा में, मन ही मन हम बच्चों का, हम आत्माओं का, हम फरिश्तों का, हम पूज्य आत्माओं का, इष्ट देव देवियों का वे आह्वान करेंगे। और फिर हम बच्चों का ये कर्तव्य होगा उनको साक्षात्कार द्वारा ही सब मुक्ति का वर्षा दे देना। थोड़े समय में सर्व आत्माओं को वर्षा दिलाने का कार्य तीव्र गति से करना होगा। जैसे विनाश के साधन रिफाइन होने के कारण तीव्र गति से समाप्ति के निमित्त बनेंगे, ऐसे आप वरदानी महादानी आत्माएं अपने कर्मातीत फरिश्ते स्वरूप के संपूर्ण शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्व की प्रार्थना का रिस्पॉन्ड मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। बाबा कहते एक और विनाश के जो साधन हैं वो रिफाइन होते जाएंगे, उनके रिफाइन होने के कारण विनाश अति तीव्र गति को प्राप्त करेगा। उसी तरह से बाबा कहते आपकी भी इतनी रिफाइन अवस्था होनी चाहिए, स्थिति होनी चाहिए,
कि आप अपनी मनसा के द्वारा एक ही समय पर अनेक आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिला सकें। तीव्र गति के इस कार्य के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं ऐसी स्थिति के लिए जब ऐसा हमें अन्य आत्माओं को प्राप्ति करानी होगी, और वो भी 1 सेकंड में अनेकों आत्माओं को ऐसी मुक्ति के वर्षे की प्राप्ति करानी होगी। उसके लिए बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियों के भंडार, ज्ञान के भंडार, याद स्वरूप तैयार हो। अर्थात ये चारों चीज़ें हम में होनी चाहिए, तो हम लास्ट में एक समय पर 1 सेकंड में मनसा शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को उनका मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। सर्वशक्तियाँ होंगी हमारे पास, उनका स्टॉक भरपूर होगा, ज्ञान का भरपूर भंडार होगा, योग का भरपूर भंडार अर्थात योग स्वरूप, योग बल हम में जमा होगा, तब हम ये महान कर्तव्य कर सकेंगे। तो अब हमें खुद को चेक करना है, हम अपने इस महान कर्तव्य के लिए कितने तैयार हुए हैं। आज का ये पॉइंट है 7 मार्च 84 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।